युवा है एक यहाँ पे खड़े, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि खासकर बिहार में युवा ही जिसको चाहे नेता बना देते हैं। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर हुआ, रविशंकर ठाकुर। रविशंकर ठाकुर जी, कितना वार्ड में खड़े हैं आपका? वार्ड नंबर 11। तो बताएंगे कि इस बार आप लोग युवा है तो मधुबनी नगर निगम में किस तरह के प्रत्याशी चाह रहे हैं? एक ऐसे प्रत्याशी आए जो बिचौलियों और दलाली इन सब चीज़ों को ख़त्म करके जो भी योजनाएं आती हैं सरकार की वो सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी जो समस्या है मधुबनी की, जाम की समस्या और जल स्रोतों की समस्या, आप लोगों ने गौर किया होगा जितने भी जल स्रोत थे। अभी रिसेंटली भी मैंने देखा है, ये बाबू साहब चौक पे एक पोखर था, मुरली मनोहर पोखर के पास, उस पोखर को भी भर के मिट्टीकरण करके उस पोखर का भी, उस जल स्रोत को भी मिटा दिया गया। और ये जो कोई भी करते हैं वो अपने भविष्य का नहीं सोचते हैं। तो सबसे मुख्य समस्या जो मेरी नज़र में है वो मधुबनी में जाम की समस्या है और जल स्रोतों की समस्या है। तो इन समस्याओं के लिए जो कोई भी मेयर प्रत्याशी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो भी मेयर प्रत्याशी हैं, और ये सही मायने में कहें तो सभी प्रत्याशी हमारे अपने ही हैं, यहाँ ना किसी के विरोध में जा सकते हैं ना किसी के पक्ष में जा सकते हैं। जो सही उम्मीदवार हो, और मेरा यही है हाथ जोड़ के सभी युवाओं से यही अपील है कि जो कोई भी मतलब लगे कि हाँ ये काम कर सकते हैं सेवा भाव से, राजनीति राज चलाने के लिए होता है, घर चलाने के लिए नहीं, तो उस सेवा भाव से जो कोई भी युवाओं को लगे कि हाँ ये काम करेंगे, उनके लिए वो समर्पित हो और उनके तरफ जाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। क्या नाम हुआ? छविनाथ मल्लिक। कितना वार्ड में आपका घर है? 17 वार्ड में, रांटी में। तो बताएंगे इस बार नगर निगम में आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं? हम ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल गए हैं। मिल गए हैं? हाँ, इंद्रशेखर झा जी हमें ये किए हैं, कमेंट किए हैं, हमें वादा किए हैं कि हम ये सब लाके आपको देंगे। क्या सब किए हैं? सबसे पहला है उनमें कि मधुबनी में स्टेडियम का जो अतिक्रमण हो गया पूरी तरह से, लोगों ने उन्हें खेल मैदान कम और अपना घर का अड्डा बना लिया है, उसे वो ठीक करवाएंगे। एक और खेल का ये देंगे, हर गाँव में जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ मुर्दाघर की प्रॉब्लम है, शमशान घाट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका वो करवाएंगे। जहाँ तक कि गली और कूचों का है उनका भी उन्होंने कहा है कि नाला और समृद्ध जो अच्छा खासा रोड होता है वो बनवा के देंगे। ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ उन्हें दिखेगा कि प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी से चापाकल का हुआ, जैसे आपका रोड के साइड का नाला का फात वगैरह सफाई का हो गया, ठीक है, इन सब का वो पूर्ण तरह से ये करेंगे। क्या नाम हुआ? अवध किशोर कपड़ी। कितना वार्ड में खड़े हैं? हम मधुबनी गांधी चौक वार्ड नंबर 26 में है। अच्छा, तो बताएंगे इस बार नगर निगम चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को चुन रहे हैं? सर, नगर निगम में तो अभी इंद्रशेखर झा जी, अच्छा, अभी उन्हीं को चुन रहे हैं। क्यों उनका क्या योगदान रहा समाज में? क्या कुछ कार्य किए हैं? जी, कार्य किए हुए हैं, देखे हैं। जो मोहनपुर से घाटी में भी मुखिया बने हुए हैं, वहाँ के लोग भी उनको बहुत अति है। तो क्या मधुबनी नगर निगम में जो समस्याएं हैं, चाहे रोड हो, नाला हो, स्टेडियम की हो, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को ये प्रत्याशी सुधार पाएंगे? जी जी, सुधार पाएंगे, विश्वास है? 100% विश्वास है। तो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि नगर निगम चुनाव मधुबनी में ये लोग किस तरह के प्रत्याशी को इस बार चुनने जा रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार नाम हुआ। सुमित कुमार जी, आपका कितने वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 9 में है। वार्ड नंबर 9 में है। तो आप लोग क्या मूड बनाए हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर जो मेन मुद्दा है कि शहर की साफ सफाई होनी चाहिए, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए, लोगों को यहाँ नाले की सुविधाएं नहीं है, ये सुविधाएं कम से कम सभी मेरे प्रत्याशी जो भी हैं उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि नगर का पूर्ण विकास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर लोगों का जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, रास्ता बना हुआ है लेकिन ढलाई रोड रास्ता भी नहीं है, वो भी क्लियर होना चाहिए। लोगों को यहाँ पर धर्म के मामले में लोग ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं, इन पे भी इन लोगों का ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर कौन मंदिर मस्जिद कैसे बने हुए हैं, उनके भी रख रखाव सुविधा के लिए भी होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। तो इसलिए हम लोग सर के पास आए हैं कि कम से कम हमारे वार्ड में भी आकर के एक बार निरीक्षण करें। कौन सर? इंद्रशेखर जी। अच्छा, क्या वो लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम के लिए कार्य कर पाएंगे? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। कितना विश्वास है? आप 100% देंगे। अच्छा, बहुत सारे मेयर प्रत्याशी है, उन्हीं पे क्यों विश्वास है? बहुत सारे जो मेयर प्रत्याशी उनमें विश्वास रखना पड़ेगा ना आपको। आपको देखना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं, उनके जो मार्केट में जब वो कैसे चलते हैं, किस प्रकार से उनका बात व्यवहार चल रहा है, उनकी क्या किसी मीटिंग से सभी जैसे हैं, उन पर देखना ध्यान जरूरी है। अच्छा,
जनता भी निरीक्षण करेगी, जनता तो ज़रूर निरीक्षण करेगी। जितने भी प्रत्याशी आए हैं मार्केट में, तो सबको तो आप देखिएगा कि कौन चीज़ किस तरह करेंगे हमारे लिए, कौन हमारे लिए भावी हो सकते हैं, किस प्रकार के काम। इंसेगर जी का थोड़ा ब्लॉग भी देखते हैं, तो वो ब्लॉग में भी कुछ अपना चाहते हैं कि ये जो मधुबनी नगर निगम बने वह MCD की तर्ज पर हो, ये चीज़ वो चाह रहे हैं, तो इनके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए, और भी प्रत्याशी है, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? कैसा प्रत्याशी को इस बार वोट दे रहे हैं? बहुत अच्छा हम लोग बहुत अच्छा प्रत्याशी चाहेंगे चुने। नाम क्या है? इंसेखर झा। अच्छा, मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। कितने वार्ड में आपका घर है? मेरा तो वैसे वार्ड नंबर 6 में है घर। वोटर वहाँ का हूँ, लेकिन यहाँ अपना भी मकान है, यहीं RK कॉलेज गेट पे ये मेरा ही तो मकान है। मधुबनी नगर निगम में किस तरह के प्रत्याशी इस बार चुनने जा रहे हैं आप लोग? मधुबनी नगर निगम में स्वच्छ ईमानदार छवि प्रवृत्ति जिनका हो, वही ईमानदार प्रवृत्ति के हमारे हैं। यहाँ जो हमारे चाचा जी हुए, ये घर आंगन के यहीं इसी वार्ड के हैं, तो इन्हीं को समर्थन हम देने जा रहे हैं। आप को देख रहे हैं कि डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, खासकर दरवाजे पे जा के, आंगन में जा के। तो कौन कौन सी समस्या मुक्त आपको नजर आती है? देखिए, समस्या तो बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या है जल जमाव का। नाला नहीं है, जल जमाव की समस्या है। लोग उससे माने यहाँ के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन लोगों से उब चुके हैं। लोग के मन में बदलाव की भावना आ गई है, और लोग बदलाव करेंगे, और बहुत भारी बदलाव करेंगे। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले हमको जो नए क्षेत्र से जुड़े पंचायत के लोग थे, जिनको आवास योजना का लाभ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिला। लेकिन अभी जिस कॉलोनी में हम हैं, ये बहुत ही संपन्न कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी में देखिए एक भी नाला कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको। मेन रोड पर ही नाला नहीं है, तो जल निकासी जब तक नहीं होगा तो समस्या होगी। आप जब 10 आदमी होते हैं तो 10 रूम चाहिए आपको रहने के लिए, लेकिन 10 आदमी का जो गंदा पानी होता है, वो जो जल निकासी होता है, उसका व्यवस्था जब तक नहीं होगा तब तक स्वच्छ कैसे मधुबनी बनेगी। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जल जमाव से ही लोग तराए हैं, और जल जमाव कैसे मुक्त होगा इसका नया प्लान लेके हम आए हैं। कुछ लोग तो मेरा प्लान का कॉपी करके बोलना शुरू कर दिए। प्लान आप कह रहे हैं कॉपी करके, तो प्लान बताएंगे आपका क्या है? प्लान है कि सप्ताह से पानी तो नहीं मधुबनी ले जाएंगे जी, तो सप्ताह का पानी सप्ताह ही नहर में जाए, उसका व्यवस्था होगा। मधुबनी का पानी कहाँ जाए? अब मैं बता रहा हूँ ना, अब है कि कुछ कॉलोनी ऐसा है, जैसे आप मंगरौनी दक्षिणी लीजिए, आदर्श नगर कॉलोनी लीजिए, विनोदानंद झा कॉलोनी लीजिए, आयची नगर लीजिए, बीना कुंज लीजिए, प्रगति नगर लीजिए, बुद्ध नगर लीजिए, ओल्ड चकदा लीजिए, नया चकदा लीजिए, इस सारा टापू बना रहता है। इसका निदान 87 में DM साहब करके गए थे, मैंने दिखा के आईना, लेकिन उस पर नज़र किसी को नहीं गया। अगर हम रेलवे से एक नया कनाल का निर्माण करते हैं और सारा पानी को कमला नदी में गिरा देते हैं, तो मधुबनी के जो शहर का जो समस्या है पानी का, वो आपको 80% खत्म हो जाएगा। जब हम 80% उस नाला से ख़त्म कर लेंगे, तो 20% तो 3 कनाल है ही, जो 20% समस्या ख़त्म कर देगा, तो कहीं जल जमाव की समस्या नहीं होगी। ये मेरा विजन है। अब जो लोग बोलते हैं कैमरा पर, आप मेरा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको निकाल के देखिएगा। जब हम बोलने लगे तो लोग कॉपी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन आप 15 साल किंग मेकर थे, आपने म्यूनसिपैलिटी को चलाया, क्यों नहीं आपने ये किया? आप 87 में 35 बरस हो गया, उस DM साहब को गए हुए 35 बरस हो गया, आपने अभी तक किया क्यों नहीं? क्या उम्मीद करते हैं जनता से? इस बार आपको समर्थन देंगे, आपको मेयर पद के लिए चुनेंगे? एकदम 100%। ये 20-80 का खेला नहीं है, 100% समर्थन है, और 100% हम बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ये भर्म में जो घूम रहे हैं, उनका भर्म काउंटिंग हॉल में टूट जाएगा। वो लोग कहाँ हैं, कितना पानी में, वो पता चल जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते 4500 वार्ड की जनता को? देखिए, मैं एक ही बात हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहता हूं जनता को। कुछ लोग ऐसे हैं, इसलिए उनको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आप दारू में नहीं बिके। नशेरी जो बनाता हो, जो आपके घर के कोई भी मेंबर को आपको गजेरी नशेरी दारूबाज बनाता है, उस आदमी को से दूर रहें। और मधुबनी को जो सुंदर बनाएगा, जो नशा मुक्त की बात करेगा, उनके साथ आप जुड़ें और उनको ही चुने। अपने वोट को बेचे नहीं, कुछ पैसा के लालच में आप अपने वोट को बेचेंगे तो 65 वर्ष तक आप ठकाए हैं, फिर 5 साल ठकाते रह जाएंगे। यही कह के अपना बात को हम खत्म करेंगे। जय मैथिली, जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद।